हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन एंड आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये हमारा लेक्चर नंबर 27 अबाउट एक्सटेंशन। एंड एक्सटेंशन में हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट एग्रोनॉमी। 26 लेक्चर वी हैव डन। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सटेंशन। तो जितने भी स्टूडेंट हरियाणा एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन अवर संजीवनी बैच, जिसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से प्लीज लाइक दिस सेशन एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो। एंड हरियाणा एडीओ के रिगार्डिंग जितने भी स्टूडेंट हमारा बैच परचेज करना चाहते हैं, तो उसमें हम एक और चीज कॉम्प्रिहेंसिवली उसको लेके चलेंगे। जस्ट अ मिनट, आई वुड लाइक टू से दैट इज मैनुअल्स ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये हम बहुत अच्छे से इसमें देखते हुए चलेंगे। इसको हम सप्लीमेंट करेंगे विद अवर जो एग्रोनॉमी के नोट्स हैं उनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाली क्लास को। एक्सटेंशन का क्या रोल है? जैसे हमारे हरियाणा में बात करें तो अलग अलग स्कीम्स हैं। चाहे वो पीएम किसान हो, जो कि एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम में 100% जो फंडेड है वो बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जितनी भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 50-50% भी हो सकता है, लेकिन उसमें सारा सेंटर नहीं देगी। उसमें आपका कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा एंड कुछ एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, उसमें भी एडीओ का रोल है। और जितनी भी स्कीम्स चाहे इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, तो एक एडीओ को 4 से 5 विलेज अलॉट होते हैं, उसमें उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना एडीओ का मेन रोल है। तो एक्सटेंशन फ्रॉम एडीओ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है एंड ऑल्सो इन इंटरव्यू। सो एक्सटेंशन से रिलेटेड हम देखें तो इसका जो ओरिजिन है दैट इज ए लेटिन वर्ड। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी भाषा का शब्द, दैट इज लेटिन वर्ड। सबको याद रखना है एक्सटेंशन। तो हम एक्सटेंशन कर रहे थे लेट के। ये ट्रिक आप बना सकते हो जो हम एक्सरसाइज करते हैं। सो एक्सटेंशन स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो लेट के आप स्ट्रेस जो ट्रिक बना सकते हैं, इसका जो मीनिंग है दैट इज आउट स्ट्रेचिंग। तो मतलब स्ट्रेचिंग आउट द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन, इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वाज फर्स्ट टाइम यूज इन यूएसए। सबसे कंट्री का नाम भी पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुआ था, तो डायरेक्ट यहां से आपको यूएसए मार्क करना। किस ईयर में? 1914 में। एंड इसको हम बोल सकते हैं आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कि स्कूल सिस्टम में जो हमें पढ़ाया जाता है उससे अलग जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसको हम एक्सटेंशन बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, बट आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। प्रैक्टिकल जितनी भी चीजें वो सीखने को मिलेंगी, या फिर जो चीजें आपकी उस काम से रिलेटेड है। चाहे अगर आप बात करें फिशरी, अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो आपको 10 to 15 डेज का एक ट्रेनिंग एंड इस टाइप से एक प्रोग्राम है। उसमें आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन एज सच कोई वो नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद उस फार्मर में इतनी एबिलिटी होती है कि उस चीज को वो आराम से लाइफ टाइम चला सकता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, जितने भी उसको असिस्ट किए जाते हैं। तो इस हिसाब से एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू विच द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नॉर्मली कन्फाइंड। तो इससे हटके जो हमारा नॉलेज है, एंड दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज नोन एज एक्सटेंशन एजुकेशन। इसकी फर्दर कुछ एक हमने अलग अलग इसके टाइप बना दिए। जैसे एजुकेशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंज। जैसे हमने आज बीएससी एग्रीकल्चर किया, सो हम क्या चाहते थे कि एग्रीकल्चर की फील्ड में हमें जॉब मिले, या फिर हम साइंटिस्ट बने पीएचडी करके, या फिर कोई भी हमारा एम हो सकता है, या फिर हम यूपीएससी की तरफ जाए, कुछ भी हम सोच सकते हैं। लेकिन एक डिजायरेबल चेंज है जो हम चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि हमें कुछ भी मिल जाए। फर्स्ट वी हैव सम डिजायर एंड इन नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स, जो आपका ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करता है। सो ये वाली जितनी भी एजुकेशन सिस्टम में है, लेकिन इसको फर्दर डिवाइड किया इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल में इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड एवरी पर्सन एक्वायर नॉलेज। यहाँ पे आपको कहीं से भी नॉलेज मिल सकती है। लाइक आपके होम से मिल सकती है, आपके खेल से मिल सकती है, और अपने काम से भी मिल सकती है। एंड इसमें आपको डेली एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट, ये आपका इनफॉर्मल की कैटेगरी में रहेगा। कि सब कुछ इनफॉर्मल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कल भी यही चीज होगी। कोई भी ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है। सो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइज है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, प्लीज नोट डाउन, कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ए टाइप ऑफ दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन एंड सिस्टेमिक एजुकेशनल एक्टिविटी carried on outside the framework of the formal system to provide selected type of learning। यहाँ पे हम लर्निंग सिलेक्टेड टाइप की करेंगे टू पर्टिकुलर सब ग्रुप इन द पॉपुलेशन एंड इंक्लूडिंग एडल्ट एंड चिल्ड्रन। जैसे एडल्ट एजुकेशन हम बोल सकते हैं,
वोकेशनल ट्रेनिंग बोल सकते हैं, फंक्शनल लिटरेसी बोल सकते हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन। एंड फॉर्मल एजुकेशन इट इज हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। तो आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपका नॉन फॉर्मल रहेगा ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टेमिक एजुकेशनल, यहाँ पे हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम हाई लेवल की एजुकेशन लेने के लिए फॉर्मल ड्रेस या फिर कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हो। एंड इट इज क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड एंड हायरार्किकली आपकी सबसे ऊपर रहेगी एक टाइप से हम बोले तो। एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल एंड रीचिंग अप टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। फर्स्ट फेज में हमने अगर इस पिरामिड से समझने की कोशिश करें तो हमने अपनी प्राइमरी 5th to 8 या फिर 1 to कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने 8 to 12 किया, फिर हमने कॉलेज किया अप टू पीएचडी या फिर जितनी आपकी हायर डिग्री है, तो आपके फॉर्मल एजुकेशन की कैटेगरी में। बेसिक डेफिनेशंस है कुछ एक, जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन अप्लाइड सोशल साइंस है कंसिस्टिंग रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइडिंग नॉन क्रेडिट आउट ऑफ स्कूल, ये हमने देख लिया। किसने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल लिगेंस 1971। एंड साइंटिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपके एचयू के एंट्रेंस में भी आए थे एंड यहाँ भी पूछे जा सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। पॉल लिगेंस के जो मॉडल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन में। एंड एक्सटेंशन सर्विस की बात करें, सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर में हम इसको पढ़ेंगे इन अवर एग्रीकल्चर क्वेश्चंस। एंड इसमें प्रोग्राम जितने भी है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। फिर आता है एक्सटेंशन प्रोसेस। सो इसका जो प्रोसेस है उसमें हम वेरिएशन देखें। सो फॉर्मल एजुकेशन हो सकती है तो, या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन से। फॉर्मल जो हम फिलहाल भी कर रहे हैं एक टाइप से, आप एक बैच परिचय आपने कर रखा, तो टीचिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू द प्रीमिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एंड कॉमन गोल्स है, सभी लोग ये चाहते हैं कि एडीओ बने, जिन्होंने भी कैटेगरी नंबर 14 आउट ऑफ 2022 जिसमें फॉर्म भरा है, तो ये सब चाहते हैं कि हम एक एडीओ बने। फिक्स्ड करिकुलम है, सब्जेक्ट सभी के लिए फिक्स रहेगा। वर्टिकल रहेगा यहाँ पे नॉलेज, कि अगर मैं आपको कुछ एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एंड फर्दर आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि ये वीडियो आप लोग रेकमेंड कर सकते हैं। एंड इसमें जो अप्रोच है प्रिंसिपल टू प्रॉब्लम्स, हम बाद में इस प्रॉब्लम्स को देखेंगे, पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है उसमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं। फिर कुछ एक सब जो स्टूडेंट उनको ये लगेगा कि हम इतना डीपली क्यों पढ़ रहे हैं, एंड कुछ एक को ये लगेगा कि इतना इजी हम क्यों पढ़ रहे हैं। सो सबकी जो प्रॉब्लम है वो बाद में स्टार्ट होती है। एंड इसमें अगर हम बात करें, ये आपका आउटसाइड द फोर वॉल्स एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं अभी, जस्ट अ मिनट। एक बार फिर से इनको कंपेयर करेंगे। एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूशन था लेकिन यहाँ पे लार्जली आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे सभी का कॉमन गोल्स था, लेकिन एक्सटेंशन में सबका अलग हो सकता है। आप लोगों को भगवान ना करे, चलो वैसे और किसी बात की डिस्कस करते हैं, अगर दो स्टूडेंट किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, एक का सिलेक्शन हो गया दूसरे का नहीं हुआ, तो अब जो उनके गोल्स हैं वो डाइवर्स हो चुके हैं। इसको अपने लाइफ में जीना है एंड इसको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सटेंशन की तरफ अगर वो जाएगा तो डाइवर्स गोल एंड फिक्स करिकुलम था, यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ दिस लर्नर। एंड अगर यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर बोल रहे हो, वैसे आपको आपकी पढ़ाई के बाद 1 साल कोई जॉब करी प्राइवेट, लेकिन अब आपको जो माइंड है वो चेंज होगा कि हम गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाएंगे, उसके बाद आपने सोचा नहीं बिजनेस करेंगे, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। एंड यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होता एंड कोई भी डिग्री आपको नहीं मिलती। सो इनके जो कंपेरिजन है ये आपको याद रखने हैं। इसमें जो है आपका नॉलेज या फिर ओरिजेंटल रहेगा। सो आपसे क्वेश्चन 99% चांसेस है कि फॉर्मल एजुकेशन या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन, इनमें से कौन सा वर्टिकल है एंड कौन सा हॉरिजॉन्टल। तो प्लीज याद रखना। एक्सटेंशन हम कैसे याद रख सकते हैं कि हम सभी सेम है एक्सटेंशन में, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो हम ओरिजेंटल रहेंगे। सो इस टाइप की जो नॉलेज है, कुछ एक चीजें मेरे को आपसे सीखने को मिलेंगी, कुछ एक आपको तो ओरिजेंटली। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको सिर्फ वीडियोज प्रोवाइड करा रहा हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में, सो ये वर्टिकल टाइप है। इसी को हम लाइव रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल रहता, ताकि कोई स्टूडेंट कमेंट भी कर सकता, सो हम आगे इनिशिएट करें। एंड ये अप्रोच आपकी प्रॉब्लम से थी, ये पहले प्रॉब्लम से ही आपकी, तो आपने प्रिंसिपल्स को एक्वायर किया। आई होप यहाँ तक आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। एंड स्कोप ऑफ एक्सटेंशन अनलिमिटेड स्कोप है, जैसे आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो, अपनी सोसाइटी को एजुकेट कर सकते हो, अपने माइंड को एजुकेट कर सकते हो, अलग अलग फील्ड में जो चीज आपकी लाइफ के लिए गोल्स हैं उनको सेट करके उनको अचीव कर सकते हो। एंड सो मेनी थिंग्स लाइक अवर जितने भी फॉर्मल लीडर थे उन्होंने जो किया था, क्योंकि उन्होंने किसी अपने लिए नहीं किया, अपनी सोसाइटी के लिए किया था, अपनी कंट्री के लिए। तो यहाँ पे एक
एक्सटेंशन एजुकेशन को आइडेंटिफाई किया था कैल्सी एंड हर्ने, इन्होंने 1967 में। तो पूछ सकता है, आपके 9 प्रोग्राम इन्होंने बताए थे। जैसे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एफिशिएंसी ला सकते हो, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन में कंजर्वेशन आप कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज का, एंड आप मैनेजमेंट ऑफ द फार्म इन द होम इन सबको कर सकते हो, एंड फैमिली लिविंग को सुधार सकते हो, यूथ की डेवलपमेंट कर सकते हो, लीडरशिप को डेवलप कर सकते हो, कम्युनिटी सीडीपी आप जो हमारा 1952 था उसे समझ सकते हो, एंड रूरल एरिया डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, एंड लास्ट दैट इज पब्लिक अफेयर, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड आप एक्सटेंशन में बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड इसके जो फर्दर स्कोप है, दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल विलेज पीपल, डिजायरेबल चेंज हम ला सकते हैं, एंड हेल्पिंग द पीपल, मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपकी, जैसे डीपीएसपी हमारी डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, जिसमें आपको इक्वल वेजेस के लिए, नहीं, इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस मिलेंगे, उसको हमने अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। एंड लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, हारमोनी आप में रहेगी, कल्चर ऑफ पीपल आपको देखने को मिलेगा, टू वे चैनल है, जैसे इट ब्रिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू विलेज पीपल एंड इट ऑल्सो टेक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज पीपल टू साइंटिफिक इंस्टीट्यूट फॉर सॉल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन देयर डे टू डे लिविंग, एंड सोसाइटी में आप एक लीडर भी बना सकते हो, खुद भी बन सकते हो, एंड यहाँ पे रिसर्च, दैट इज उसके बाद ऑलमोस्ट एक्सटेंशन वर्कर है कुछ, एक रिसर्च, एंड कुछ एक आपके फार्मर्स की कैटेगरी में, ये फर्दर इनको हेल्प करेंगे, एंड ये जो चीज इम्प्लीमेंट जो करेंगे रियल में एक्चुअल में, उसके बाद इनसे ही ये फर्दर कुछ एक और चीजें सीखने को मिलेंगी। सो इट इज ए टू वे प्रोसेस। क्वेश्चन आया भी था एक बार, एजुकेशन जो आपका एक्सटेंशन इज ए टू वे कम्युनिकेशन, देयर इज ए गैप बिटवीन व्हाट एक्चुअल सिचुएशन एंड व्हाट ought टू बी डिजायरेबल सिचुएशन, ठीक है, नैरो डाउन करना आपको प्रॉब्लम जितनी भी है थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट दैट इज सुपेन in 1987 research neither the time nor the equipped for the job of persuading the villagers to adopt scientific method। सबको इतना याद रखना है, ये वाली स्टेटमेंट किसने कही थी, इसमें कुछ एक है, जैसे हमारे मॉडल्स आएंगे उसके बाद STSRD, दैट इज ये ट्रिक चेक, अब इसे याद कर सकते हो जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के मॉडल है, सोर्स, ट्रांसमिशन, सेंडर, रिसीवर, इस टाइप से आई थिंक वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। इन सभी के लिए आपको एक्सटेंशन एजेंसी की जरूरत है। जैसे आज के टाइम में हम बात करें तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है, इस मतलब ऑलमोस्ट चीजें प्राइवेटाइज की जा रही है, एंड गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक टाइप से फैसिलिटेटर या फिर उन चीजों को संभाल रही है, उनको रेगुलेट कर रही है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में, दैट इज ऑलमोस्ट कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। चाहे हम बैंक की बात करो, जैसे आईसीआईसीआई एंड हमारा एसबीआई और एचडीएफसी, ये तीनों मिलके, एचडीएफसी, अगर इनको एक नाम दिया गया टू बिग टू फेल, अगर ये फेल हो गई तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ा सकती है, तो इनको हमें कभी भी लॉस नहीं होने देना, लेकिन इनको जो रेगुलेट करने का काम है दैट इज एसबीआई, जो कि एक हमारी गवर्नमेंट बॉडी है, एंड ये अपनी जितनी भी कंट्रोल मेजर उनके थ्रू इनको कंट्रोल करती है। सो इतना रोल होता है कि गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रोल कर रही है आज के टाइम में, ऑलमोस्ट चीजों में हम प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं, और स्मूथ रनिंग या फिर जो हमारा सेक्टर घाटे में ना जाए, क्योंकि प्राइवेट का जो काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम, सॉरी ऑलमोस्ट डिफरेंट होता है एज गवर्नमेंट। सो इस लेक्चर को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, आपको क्या क्या चीजें समझनी, जस्ट इस क्लास को मैंने इतनी लंबी नहीं बननी थी, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताने के लिए, सबसे पहले एक्सटेंशन इज लेटिन वर्ड, ये आपको याद रखना है, एंड यूएसए में सबसे पहले इसको यूज किया गया 1914 में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड इसका मीनिंग आपको याद रह जाएगा, लेकिन याद रखना कि इनफॉर्मल एजुकेशन में सभी लोग एक्वायर करते हैं नॉलेज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देन नॉन फॉर्मल में आप एजुकेशनल एक्टिविटी करेंगे ऑर्गेनाइज तरीके से, एंड फॉर्मल में आप हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज, तो आपको इस टाइप से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने की, इनफॉर्मल दैट इज एवरी पर्सन एक्वायर, नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइज, फॉर्मल आपका हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएंगे एग्जाम में। आपसे यही पूछ सकता है कि यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन दैट इज ए टाइप ऑफ दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद पॉल लिगेंस ने जो कहा था कि अप्लाइड सोशल साइंस कंसिस्टिंग ऑफ रेलेवेंट कंटेंट, जो आपका डिराइव हुआ था बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस से पॉल लिगेंस ने 1971 में कहा था। एक्सटेंशन सर्विस आप लोगों को पता है। देन इस टेबल से क्वेश्चन बनेगी कि टीचिंग आपका फॉर्मल में
सीधा आपका इंस्टीट्यूशन को देखते हुए लेना है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी वो कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन गोल रहेगा, यहाँ पे हेटेरोजेनस डाइवर्स गोल रहेंगे। यहाँ पे फिक्स करिकुलम है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे आपको डिग्रीज मिलेंगी, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अप्रोच इसमें प्रिंसिपल टू प्रॉब्लम, इसमें पहले प्रॉब्लम उसके बाद प्रिंसिपल हम अडोप्ट करेंगे। एंड अनलिमिटेड स्कोप देख सकते हैं। फिर कैल्सियन ने इसने 1967 में जो प्रोग्राम दिए थे, इनके नाम याद नहीं रखने, बस ये याद रखना किसने दिया था। एंड ये वाले जो है आप वैसे भी रिकॉल कर सकते हैं कि विलेज डिजायरेबल चेंज हेल्पिंग पीपल। एंड ये पूछ सकता है कि आपका डीपीएसपी में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपके एक्सटेंशन का जिक्र कहाँ पे, तो आप याद रखना डीपीएसपी में, क्योंकि यहाँ पे हम विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अंडर जो आर्टिकल है, आर्टिकल 40। एंड उसके बाद आपकी गांधीयन डीपीएसपी है, जिसमें आप स्लोटरिंग वगैरह को बैन करने की बात करते हो, अल्कोहल बैन करने की। एंड दैट इज उसके बाद जो डीपीएसपी है हमारी सोशल डीपीएसपी। एंड लिबरल, लिबरल में आप बात करोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। सोशल में बात करोगे आप जैसे इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। एंड टू वे चैनल है। एंड एट द राइट दैट इज सुप्रीम, उन्होंने 1987 में बताया था। ये वाला आप याद रखना। एंड एक्सटेंशन जो एजेंसी है, इनका मेन रोल होता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है तो इस वीडियो में आप दे सकते हैं। अगर आप संजीवनी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल हो आप देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट बैच की क्लास में लेक्चर नंबर 28 के साथ। सो टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।